दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने अपने बहुत ही कम एज में बहुत कुछ अचीव किया है। हम लोगों को अगर कभी जॉब में सेटल होना पड़ता है तो एक दो इंटरव्यू देते हैं और हम कहीं ना कहीं उस जॉब को पा लेते हैं, लेकिन इनका प्रोफेशन ऐसा है कि ये जॉब तो बहुत अच्छी करते हैं, डेली बेसिस पे इनको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, लोगों को फेस करना पड़ता है, हर समय अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ऐसे ये प्रोफेशन में है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही पर्सन से जिनका मैं आज इंटरव्यू लेने वाली हूँ, उनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मिलते हैं दिवाकर जी से। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। और जनता चाहती है आपका इंट्रोडक्शन, तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। मैं दिवाकर दुबे हूँ और अभी तो इतना ही है। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपने कैसे लॉ क्वालिफाई किया, कैसे मैं गांव से हूँ, मिला? मैं विलेज एरिया से हूँ, मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, यूपी। ओके। और मैं गांव से हूँ। मेरी स्कूलिंग 12th स्टैंडर्ड तक गांव से हुई है। देन उसके बाद मैं इलाहाबाद आ गया। मेरा कॉलेज था विंग कृष्ण कॉलेज, शायद मेरा सबसे अच्छा कॉलेज था। तो वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर मैंने लॉ किया इलाहाबाद से, फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद मैं मिलिट्री कोर्ट गया, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं, आपने इसको कैसे अचीव किया? एक्चुअली में देखिए, स्ट्रगल तो सब लोग करते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, और आज की जो जनरेशन है, आप जैसे यंग लोग यहाँ तक पहुँचना, इट्स अ बिग डील। तो आप अपनी स्टोरी है। दो चुनाव थे मेरे पास। एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑप्शन था, लखनऊ बेंच का ऑप्शन था। पर एक सवाल होता है कि आपको जीवन में आसान रास्ते चुनने हैं या कठिन। अगर आप हमेशा आसान रास्ते चुनते रहेंगे तो जीवन में चीज़ें सरलतापूर्ण ही रह जाएंगी। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो कुछ अच्छे चैलेंजेस को लेना होगा। तो आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट सबसे अच्छा था। उस समय स्टूडेंट लाइफ से निकला था इलाहाबाद से। सबको मेरे सारे बैचमेट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। ओके। तो मैक्सिमम इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट में है। तो मैं अकेला था जो दिल्ली चला गया। बट टफ होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को, गांव के बैकग्राउंड के बच्चे के लिए दिल्ली में शिफ्ट होना, ये तो टफ था। आज की इस चीज़ में आप बोलेंगे तो उससे ज़्यादा टफ था कि मैं तब इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। और शुरुआती संघर्ष की स्थिति होती है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। आपका हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, कोई आप पे पानी पूछने वाला नहीं होता है कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। आपको सब कुछ खुद से करना है। और हाँ, यंग जनरेशन के लिए तो ये पार्ट है कि आपको डेस्टिनेशन खुद चुननी है और उसके लिए मेहनत भी खुद से करनी है। तो मींस दैट आपका गोल फोकस था एकदम लाइफ में कि आपने पहले ही सोच लिया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बनना है, या फिर ये गोल आपका था, आपने अपना एम बना के रखा था तब उसको अचीव किए, या फिर कैसे? नहीं, कुछ बेहतर करना है। अच्छा, लाइफ में कुछ बेहतर। एक्चुअल जो करंट जो इसमें यंग जनरेशन, उसकी प्रॉब्लम ये है, लोगों ने ऐसे गोल सेट कर रखे हैं कि नहीं उन्हें यहाँ पहुँचना है। अभी यंग जनरेशन के बच्चों का है कि उन्हें मार्क्स लाने हैं 94%, 95%। अभी 91% पाते तो वो दुखी हैं क्योंकि उन्होंने गोल सेट कर रखा था। जबकि परसेंटेज से लाइफ नहीं चलती। नहीं, वो तो है। तो प्रॉब्लम यहाँ है। तो मैंने कुछ भी ऐसा सेट नहीं कर रखा था कि नहीं मुझे लाइफ में सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये करना है। हाँ, बट एक चीज़ थी कि बेहतर करना है। हाँ, बाकियों से बेहतर करना है, अच्छा करना है। हम कितनी अच्छी मेहनत कर सकते हैं, और सब कुछ निर्भर करता है आपके व्यवहार, आपकी संलग्नता पे और आपके व्यक्तित्व पे। तो बस हाँ, काम करते गए चीज़ें। तो मींस दैट आपके पास पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा रहा। हाँ, पेशेंस तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लेवल में आने के लिए आपके पास कम से कम 10 साल का वक्त चाहिए। 10 नहीं तो 7 से 8 साल तो चाहिए। और वो कितने साल में अचीव किया? मैं 2012 पास आउट हूँ। ओके। लॉ पास आउट हूँ 2012। मैं 12 लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट आया था। मैं सितंबर 13 में मैं मिली आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल चला गया था। ओके। और मैं 15 में सुप्रीम कोर्ट आ गया था। 15 में, इट मींस 3 ईयर का स्ट्रगल।
हाँ, ओके, मतलब कि पर जो वो चीज़ स्ट्रगल तो अभी भी होता है नहीं, ना मैं एडवोकेट। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो चीज़ लोग अचीव करते हैं 10 साल में, उसको जब आपने 3 साल में किया होगा तो स्ट्रगल तो 3 गुना हो गया होगा आपकी लाइफ का भी। पर नहीं, बेसिक स्ट्रगल ऐसा नहीं है। स्ट्रगल का क्या रहता है कि आपको वो शुरुआत है आपकी। ओके। एक सुप्रीम कोर्ट जाना उतना कठिन नहीं है जितना वहाँ टिके रहना है। ये बात भी सही है। हमारे सामने हर दिन चैलेंजेस होते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक सिंगल इंटरव्यू फेस करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। आप कोई यंग किसी भी जॉब में कोई पर्सन कहीं जाता है तो उसका जो कंपटीशन है, रेस्पोंडेंट है वो शायद सिमिलर एज होगा या कोई सीनियर हो सकता है, जूनियर हो सकता है, पर हमारा जो रेस्पोंडेंट होगा वो उस एज का होगा जितनी मेरी उस इतने एक्सपीरियंस का होगा जितनी मेरी एज है। हाँ हाँ। पता चलता हम 30 साल की एज में जाते हैं और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ खड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये चैलेंजेस है हमारे, और हमें हर दिन इंटरव्यू फेस करना होता है। हमें सोसाइटी का, पब्लिक प्लेस पे, कभी भी कहीं भी, और हमसे मिलने वाला शख्स ये मान के चलता है कि हमें सब कुछ पता होगा। हाँ, ये बात तो है। वो ऐसा सोच के आता है कि नहीं हम सर्वज्ञ हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम भी इंसान हैं। हाँ। हमें भी पढ़ना होता है, हमें भी समझ, हाँ, पर हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड पे चीज़ चलती हैं और वक्त के साथ चीज़ें आती हैं, पेशेंस रखने से आती हैं। और आपको जितनी जल्दी समझना है कि आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें पता हो। यंग जनरेशन को अभी ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे या फिर जो भी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है। हाँ, मेरी सीनियरिटी थोड़ी अच्छी हो गई है, पर हाँ ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ये तो है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको एक बार स्ट्रगल करना होगा। आप अगर पहले कर लेते हैं तो पूरी लाइफ अच्छी है, और अगर आप पहले नहीं करते हैं तो फिर पूरी लाइफ में स्ट्रगल है। यस, डेफिनेटली। मैं स्ट्रगल डेज में था, और हर दिन मैं सुसाइड के लिए सोचता रहता था, क्योंकि अब बहुत टफ हो गया था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मैंने मूंगफली खरीदी थी। तो जिस मूंगफली खाने के बाद वो पेज था और मैं से पढ़ रहा था, तो उस पर ओशो रजनीश की एक कहानी थी। इस कहानी में ख्याल था कि एक व्यापारी था, उसके पास अरबी घोड़ा था, और इतना अच्छा था कि उसे लोग ऑफर देते थे कि घोड़ा बेच दो। उसने घोड़ा नहीं बेचा। फिर कुछ लोगों ने उसे धमकी दी कि तुम घोड़ा बेच दो, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो उसने घोड़ा नहीं बेचा। बहुत सारे प्रलोभन थे। फिर वो एक दिन अपने घोड़े की रखवाली करता हुआ थक करके पेड़ के नीचे सो गया। जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चोरी हो चुका है। वो थोड़ी देर विलाप करता रहा, फिर वो जोर से हंसा और फिर बाजार की तरफ भागा और सारे पैसों की मिठाई खरीद लाया। उसने उस मिठाई सभी को मिठाइयाँ बांटी, और लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने रिप्लाई किया कि ये सोच के देखो कि जब घोड़ा चोरी हुआ तो मैं घोड़े के ऊपर नहीं था। हाँ। मैं हूँ तो घोड़ा तो फिर आ जाएगा। सही बात है। बस आज की जनरेशन को यही सीखना है। वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, पेशेंस छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास पैसा रहा होता। अभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मैं बहुत ही बड़े घर से आया, बहुत रिच फैमिली से आया, और जिसके पास पैसा था इसलिए आए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करके इस देश में कहीं भी जा सकते हैं। वो तो है, हर काम में मेहनत तो है। हाँ, तो हर काम में मेहनत है, बट सवाल है कि उस मेहनत को एक मेहनत गधा भी करता है, एक मेहनत घोड़ा भी करता है। आपको तय करना है कि आपको कौन सी मेहनत करनी है। आपको सम्मान मिलेगा। देखिए, हर प्रोफेशन में सम्मान है, पर सवाल है कि आपने चुना क्या, रास्ते कैसे चुने। अभी लीगल प्रोफेशन को लोग बहुत खराब मानते हैं, जिससे अच्छा ग्लैमरस प्रोफेशन तो दूसरा ही नहीं। हमें टॉप टू बॉटम हम हर लेवल पे फिट बैठते हैं। तो मेहनत है। यस, आपको करना है। वेरी गुड सर। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आज की यूथ जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्कोरिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बर्डन लेकर के चल रही है।
इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे आपका क्या ओपिनियन है, वो ठीक है या नहीं है? बच्चों का जो ये Actually, हर्ष नहीं। मतलब टेंशन है उसको कैसे कम किया जा नहीं, सकता है? कुछ भी हाँ। अपना ओपिनियन जो भी है। एक्चुअली मैकाले शिक्षा पद्धति ही गलत है। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो सब्जेक्ट, जो चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो हमने 9-10 तक पढ़ी वो हमें 12th में काम नहीं आई। जो हमने 12th में पढ़ा हमें ग्रेजुएशन में काम नहीं आया। जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हमें लॉ फैकल्टी में काम नहीं आया। जब लॉ फैकल्टी में पढ़ के आया उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी प्रैक्टिस में काम नहीं आती। और बाकी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उनका हमारी लाइफ में 90% कोई यूज़ नहीं। फिर जिन चीज़ों का यूज़ नहीं हम पढ़ क्यों रहते उन्हें? सही बात। फिर हम रट क्यों रहते उस बात के लिए? हाँ। प्रॉब्लम ये है हमें सोचना होता है एक टॉपर स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा सड़क पे क्यों खड़ा है? सही बात है, ये तो सोचने की बात है। तो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा आज की डेट में सड़क पे खड़ा है तो सवाल है कि सोसाइटी में जाना कहाँ है? हम शिक्षा, उस शिक्षा पद्धति को लेकर के उल्टी धारा में बहने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, जो 94%, 95% टॉपर्स हैं वही ज़िंदगी में बेहतर करते हैं। आपको पता है सिर्फ 10% बच्चे ऐसा कर पाते हैं, 90% डंप हो जाते हैं। प्रॉब्लम है कि उन्हें कुछ और सीखने को नहीं मिलता कि उन्हें लाइफ में करना क्या था। उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक बात पता थी, वो एक कैसी रेस में लगे थे कि नहीं साहब सिंगल ट्रैक है, उन्हें दौड़ना है, और वो बस दौड़ के पहुंच गए। उन्होंने कहीं देखा ही नहीं, अभी पता चला कि समस्याएं खड़ी हो गई लाइफ में। हाँ, क्योंकि जो बुक में नॉलेज दी हो जाती है ना वो कहीं ना कहीं निजी लाइफ में काम नहीं आती है। क्योंकि बुक में तो ये पढ़ाया जाता है ना कि ऐसे ऐसे किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया जाता है। स्कूलों कॉलेजेस में आज हम देखते हैं, बहुत जगह देते हैं, इवन मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बुकिश नॉलेज ही दिया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं कि लाइफ कैसे मॉरल जीनी है। एजुकेशन नहीं दी जाती बच्चों को। और हाँ, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, लोगों को मेहनत करने, बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम को कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत है। नहीं, सोचने का तरीका। मैं कहूँगा कि नहीं हम एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगे तो एकदम से तो नहीं हो सकता, एकदम से नहीं हो पर सकता, हाँ लेकिन आपको थोड़ा अपनी थोड़ा सोच changes बदलने लाना की चाहिए। ज़रूरत है, अपनी खुद की सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हाँ हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं सोसाइटी में जो गलत हैं। बच्चे सुसाइड पे जा रहे हैं, क्यों सुसाइड पे जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें बाकी कॉन्सेप्ट तो दिए नहीं। एक्चुअली प्रेशर आपने नहीं दिया कभी। सही बात है, मतलब बुक इज नॉलेज तो उसके पास बहुत हो गई, लेकिन लाइफ सर्वाइवल नॉलेज नहीं है अभी उसके पास। कुछ हजार बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, बाकी लाखों बच्चे हर साल कॉलेज से निकल करके सड़कों पे घूम रहे हैं। सही बात है। आपने उन्हें शिक्षित नहीं किया है, उन्हें डिग्रीज दी हैं, डिग्रियां बांटी हैं, पर वो शिक्षित नहीं है। क्योंकि समाज का जो संघर्ष है वो नहीं पता। और इसी का नुकसान है कि हर दूसरा व्यक्ति ज्ञानी है, हर दूसरा व्यक्ति दूसरों को सलाह दे रहा है कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लेंगे तो उसने हो जाएगा, वो करेंगे, उसने ऐसा किया तो ऐसा किया। वो दूसरों के एग्जाम्पल सेट करता है, जबकि हर किसी का अपना सेटअप है, हर किसी के देखने का अपना नजरिया है। तो हाँ ऐसा ही है। तो आज की यूथ को आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर लाइफ में आगे बढ़ना है उनको तो क्या करना चाहिए? उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले मेरे बैचमेट ने मुझे एक सिखाया था कभी कि जेरोक्स चाहे किसी भी चीज़ का हो, ओरिजिनल से कीमत हमेशा कम होती है। बात सही है। तो आप खुद के भी जेरोक्स नहीं बने, किसी दूसरे के भी जेरोक्स नहीं बने। आप खुद में ओरिजिनल है, और आपको कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो आप पे पता है कि आप बेहतर क्या दे सकते हैं। तो खुद से पूछें, अपना बेस्ट ऑप्शन चुने, आप अपना इंटरेस्ट चुने कि आप बेहतर क्या करना चाहते हैं और कहाँ बेहतर मेहनत कर सकते हैं, किन चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं, आप वो करें। लोगों के कहने पे ना जाए, लोगों के कहने पे नहीं जाए कि नहीं, क्योंकि हर दूसरा तो सलाहकार है। हाँ, ये नहीं कहते कुछ अच्छे सलाह अगर किसी की है तो उस पर आपको विचार करना चाहिए, पर सब्जेक्ट्स पे देने। कभी कभी मैं देखता हूँ गांव में बहुत सारे अच्छे बच्चे 10th 12th ग्रेजुएशन करके पीजी करके, फिर उन्हें पता ही नहीं है, फिर उन्होंने दोबारा पीजी कर ली। हाँ। फिर तीसरी बार पीजी, तो 3 बार एमए है, 2 बार एमए, क्या मतलब इन बातों का? और दूसरी बात है प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपको जीवन में। आप क्या कर रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो जो कैलोरीज मिली आपने उसका यूज़ क्या किया?
अगर सुबह उठ करके आपके पास आज का पैसा आना ना आना अलग विषय है, पर आज सुबह आँख खुलती है और आपके पास आज के दिन का शेड्यूल है कि आज आपको शाम तक क्या क्या करना है, तो मान के चले कि जीवन बेहतर चल रहा है। ये तो अगर आप सुबह सो कर उठते और आप कंफ्यूज हैं कि आज आपको पता ही नहीं आप क्या करना, आज के काम क्या है आपके पास, तो आप बुरे वक्त में, पैसा आ रहा नहीं आ रहा मसला नहीं है, बट आप बुरे वक्त में हैं। तो वक्त पहचानने की आदत होनी, तरीका होना चाहिए आपके पास कि आप चीज़ें कैसी चल रही हैं। सीखने की जो ज़रूरत है वो आपको ज्ञान है, आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक समझ होनी चाहिए। और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, आपको काम करना आना चाहिए। आप उस काम को करते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। जीवन में बेहतर सोचें, अच्छे लोगों से जुड़ें। जब आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने अपनी एनर्जी कहाँ लगाई, अपने फ्रेंड सर्किल कहाँ रखे, ये महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट बहुत फर्क डालता है। आपके सर्कल जैसा होगा वो चीज़ें आपको उससे मिलेंगी। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो एक ऐसी मतलब पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ आपको रहना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी बनी रहे। हाँ जी, पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। लाइफ को एंजॉय करिए, जीवन है आज कल का पता नहीं। आज आप बेहतर सोचें, हाँ आपको बेहतर सोचना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी चाहिए। कुछ टाइम पहले आपने हमें बताया था कि आपका एक ऐसा सिचुएशन था जब आपका सुसाइड करने का मन था, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो उससे आपने बाउंस बैक कैसे किया, मतलब कि उससे टैकल कैसे किया, कैसे उससे आपने निपटा, मतलब अपनी लाइफ में फिर कैसे आपने अपने आप को समझाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है या आपकी जो सोशल लाइफ है, एक तो पहला वो मॉरल सपोर्ट देती है। दूसरा एक सिंपल सी लाइन है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं या क्या नहीं। तो आपको भी बेहतर करके आना है, ये एक मॉरल सपोर्ट है। आपको किसी भी प्रॉब्लम से खुद लड़ना होगा, किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन आप उसे लड़ना सीखें। किसी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन लड़ना सीखें। जब मैं हर दिन ये सोचता था कि मैं अब नहीं झेल सकता, बर्दाश्त नहीं, तो उस दिन मैंने दो बातें सीखी। मैंने चुना, हमेशा छोटा था तो मैं चूजी था। मेरे ब्रदर में एक अच्छी चीज़ थी कि हम दोनों, मेरी मदर हमेशा काम देती थी कि तुम कौन सा काम करो। मैं काम करना नहीं चाहता था, मैं काम चोर था थोड़ा सा। तो मेरी मदर मुझे दो ऑप्शन देती थी, तुम ये करोगे ये करोगे। तो जो आसान होता था मैं हमेशा चुनता था, कि जो आसान था वो मैं चुन लेता था। तो जब मैं अपने स्ट्रगल के डेज में था, तो एक बार मैं सफ़र करते हुए मुझे एक ट्रेन से, जब मैं सोच रहा था कि अब मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं एक दिन सफ़र कर रहा था, तो मैंने देखा कि बाहर एक ट्रॉली में भूसा भरा जा रहा था। गेहूं के भूसे को भर रहे थे लोग। फिर मैंने तुलना की कि वो जीवन बेहतर या ये जीवन बेहतर। तो उस दिन समझ में आया कि अगर मैं आज छोड़ के चला गया तो पूरे जीवन मुझे भूसा भरना होगा, फिर वो सम्मान भी नहीं मिलता, पैसा भी नहीं होता। मुझे लगा ये बेहतर है, मैं कर सकता हूँ। और जब परिस्थितियां विपरीत हुआ, जब आपने एक सवाल पूछा कि जब मन में ये बीग आए कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं कर पा रहे खुद, तो सुसाइड करें। जब परिस्थितियां विपरीत आए तो मन को शांत करना चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए और वक्त के बदलने का इंतजार करना चाहिए। जब परिस्थितियां विपरीत हो तो खुद को बस समानांतर, अब आप समतल रखिए, खुद को स्थिर रखने की कोशिश करिए। वक्त पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें वक्त पे भी छोड़नी चाहिए। आप सीढ़ी से खड़े हो, आपको लग रहा है कि आप लुढ़क जाएंगे, नीचे गिरेंगे, तो आप उस समय में चढ़ने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करिए। कुछ देर स्थिर करिए, रुकिए, इंतजार करिए, सांस लीजिए और फिर बढ़िए। यही परंपरा है। ये बात मैंने आपकी, मुझे ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी कहा कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और आपको फील हो रहा है कि आप अभी गिर जाओगे, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाओ, वहीं पे रुक जाओ। जब आपको फील आएगा नहीं आपके अंदर एनर्जी, जीवन में चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें कब। हाँ, जब जीवन में आपके दिन बदल रहे हों तो उस समय में दोस्तों का चुनाव करें, बेहतर रिश्तों का चुनाव करें, और वो रिश्ते आपको जीवन पर्यंत खूबसूरत एहसास देंगे। क्योंकि आप सफलता के बाद आपके रिश्ते नहीं बनते, फिर प्रोफेशनल बिहेवियर होते हैं, आपको उनमें वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने बुरे वक्त के लिए भी अच्छे रिश्तों का चुनाव भी आपको तभी करना होता है। और खूबसूरत रिश्ते मोती की तरह होते हैं, जिन्हें गिर जाने पर भी झुक के उठाना होता है।
अगर कभी आपका मोती गिर जाए तो आप उसे तुरंत सीधे झुक के भी नहीं उठा सकते। उसे उठाने की एक प्रक्रिया है कि आप एक कदम पीछे हटेंगे, आप झुकेंगे और फिर उठाएंगे। यही रिश्तों की परंपरा है। खैर खूबसूरत रिश्ते हैं तो एक कदम पीछे हटने में भी कोई बुराई नहीं, एक कदम झुक करके उसे उठाने में भी कोई बुराई नहीं। मतलब बस हम ऐसे झूठे स्वाभिमान, हम झूठे अहंकार में जीते हुए उन रिश्तों को खो देते हैं, उन परिस्थितियों को खो देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना चाहिए या दोनों को मैच करके जीना चाहिए? नहीं, दोनों पैशन को जीने लगते हैं तो आप रिश्तों की गहराई को खो देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनल प्लेस में हैं तो आपको प्रोफेशन की तरह रहना चाहिए, प्रोफेशनल वे में। और आप अगर पर्सनल लाइफ में हैं तो आपको रिश्तों के अनुसार। लोग की प्रॉब्लम है कि लोग क्लब कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल बिहेवियर को पर्सनल लाइफ में जीने लगते हैं वो लाइफ को हेल्प बना देते हैं। एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। आपके पास पैसा है, आपके पास पावर, अप्रोचेस है, वो सब घर के बाहर, रिश्तों के बाहर। रिश्तों में आप अगर बच्चे की हैसियत में हो, जिस रिश्ते में हो उसी रिश्ते में जीना चाहिए। अगर रिश्तों में आप बड़े बनने लगे तो आप रिश्तों की गहराई को खो देंगे, रिश्तों की मासूमियत को खो देंगे। फिर आप ना तो रिश्ते जी पाएंगे ना प्रोफेशनल बिहेवियर जी पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं इसका क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि सक्सेस का क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन। आप जिस पार्ट पे संतुष्ट हैं वही आपकी सक्सेस है। आपको दूसरों से दिखाने के लिए सक्सेस नहीं चाहिए। खुद का जीवन आप बेहतर रूप से जी सकें, खुद के लिए बेहतर कर सकें। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा खराब सा कॉन्सेप्ट, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको बच्चे को सिखाना चाहिए कि बेटा चादर बड़ी करना सीखो। अगर आपके पैर ज़्यादा बड़े हैं तो उस चादर को बड़ी करने की सोचो। आप उसे छोटा करने की क्यों सिखाते हैं? पैर फोल्ड करके जिंदगी भर पैर मोड़ने की क्यों सिखाते हैं? चादर बड़ी करने की सीख देनी चाहिए। सोच बेहतर होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। तो पार्ट ये है कि सक्सेस के मायने आपके नजरिया है, सिर्फ और सिर्फ आप उसे सक्सेस मानते हैं या नहीं। सरल जीवन होना चाहिए। आपके पास किसी भी लेवल में पहुंचेंगे तो आप रोटियां ही खाएंगे और यही सक्सेस है। ये बात तो है। रिश्तों को लेकर आपका क्या नजरिया है? ये लास्ट क्वेश्चन है बस। रिश्तों को लेकर क्या नजरिया है और आपके लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं? और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। रिश्ते आपको बुरे वक्त में खूबसूरत एहसास देते हैं, आपको चीज़ों को सहने की क्षमता देते हैं, आपको मेंटल सपोर्ट करते हैं। रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर रिश्ते अगर हैं तो वो नाजुक होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। इसलिए खूबसूरत रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। फूल अगर खूबसूरत है तो उसे तोड़ कर जेब में नहीं रखना होता है। फूल अपने पौधे की तरह खूबसूरत है। इसी तरीके से रिश्ते होते हैं। जब आप उन्हें बांधने लगते हैं, जब उन्हें आप अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, जब अपने अनुसार चलाने लगते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। रिश्तों को उन्हीं की मर्यादा के अनुसार रखना चाहिए और रिश्ते रिश्ते होते ही याद रखना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोनों लोग उठ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं या हाथ जोड़ते हैं? नहीं, हो गया बस, हाथ जोड़ते हैं बस ऐसे ही। हाँ हो गया। हाँ, मुझे एंड कर लेना। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना दिवाकर दुबे जी की, इनकी थोड़ी सी जर्नी आज हम लोग जाने। फिर कभी अगर फ्यूचर में हम इनसे मिलेंगे तो उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, दुबे दिवाकर के नाम से इनकी गूगल पे भी है। बहुत अच्छे पर्सन है। फेसबुक पर इनकी आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पे भी है। लेकिन इनका फर्स्ट इंटरव्यू मैं ले रही हूँ वर्चुअल लाइफ में। बट सोशल मीडिया से अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया ये बहुत ही फेमस पर्सन है। बहुत लोगों से इनका पहचान है। इवन मुंबई जैसे सिटी में भी बहुत लोगों से ये भी मिलकर आए हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन इनको मैं पर्सनली जानती हूँ। तो मुझे पता है कि ये कितना मतलब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किए, कितना कुछ कर सकते हो, कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो एंड टू एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि जब ये कर सकते हैं इतनी कम उम्र में, तो आप खुद कर सकते हैं। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए ना सिर्फ डायरेक्शन, डेडिकेशन और अपनों का साथ चाहिए। दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा मेरा
ये फर्स्ट इंटरव्यू, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।